इकोलॉजिस्ट। तो आज के इस वीडियो में हम वेटलैंड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इकोलॉजी सीरीज को कवर कर रहे हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसा आपने पहले भी देखा होगा कि हमारे ऑलरेडी 2 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं इकोलॉजी की लेक्चर सीरीज में। आज ये तीसरा सेशन है जिसमें हम वेटलैंड्स को कवर करने वाले हैं। वेटलैंड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोलॉजी यूनिट के अंदर, चाहे वो CSIR यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन हो, गेट का एग्जामिनेशन हो या फिर दूसरे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो लाइक DBT JRF। तो वेटलैंड्स सबसे पहले एक इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। वेटलैंड्स उन इकोसिस्टम के फॉर्म को बोला जाता है। इकोसिस्टम बेसिकली एक यूनिट होती है इकोलॉजी के अंदर जो पर्टिकुलर एक एनवायरनमेंट होता है जहां पर बहुत तरह के एनिमल्स एंड प्लांट सरवाइव करते हैं एक कॉम्पैक्ट एरिया में, उसे हम इकोसिस्टम बोलते हैं। उनको वहां पर हैबिटेबल अमाउंट में, ताकि वो अच्छे तरीके से वहां पर अपना अडेप्टेशन कर सके, वहां पर रह सके, इसलिए सराउंडिंग में उनको अच्छे जो हैबिटेबल अमाउंट होता है, मतलब ज्यादा ना कम हो या ज्यादा हो, क्योंकि अगर इन चीजों का अमाउंट अगर बढ़ जाता है, लाइक सनलाइट है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या दूसरी गैसेस होती हैं जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में हेल्प करते हैं, मिनरल्स भी काफी पाए जाते हैं लाइक फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम और इसके अलावा क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, और ये सब जो अच्छे अमाउंट में पाए जाते हैं ताकि वहां पर जो प्लांट्स है उनको भी न्यूट्रिशन मिलता रहे और उन प्लांट्स के थ्रू फिर डिफरेंट फूड चेन में लाइक एनिमल्स या बिगर एनिमल्स लाइक मैमल्स को भी वहां पर सर्वाइव करने के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल सके, इसलिए उस पूरे इकोसिस्टम में अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सके, इसलिए एक प्रॉपर इकोसिस्टम डेवलप किया जाता है। और इकोसिस्टम के अंदर पर्टिकुलरली जो वेटलैंड वाला एरिया होता है उसमें एक्चुअली होता क्या है कि जो लैंड सरफेस होती है, यानी कि ये टेरेस्ट्रियल एरिया है, टेरेस्ट्रियल एरिया में एक अच्छे अमाउंट में स्टैंडिंग वाटर वहां पर देखने को मिलता है। यानी कि वो जो वाटर होता है वो कोई नदी नहीं है, कोई रिवर नहीं होती है, फ्लोइंग वाटर आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर एक शैलो अमाउंट में, मतलब एक ऐसा कह सकते हो कि ज्यादा डीप भी नहीं होता, ओशन जितना डीप वाटर नहीं मिलता यहाँ पर, लेकिन एक अच्छे अमाउंट में आपको वाटर मिल जाता है, चाहे तो सीजनली मिले यानी कि रेनी सीजन्स में आपको देखने को मिले, या फिर वो परमानेंटली भी इन एरियाज में वाटर अवेलेबल होता है। मतलब यहाँ का जो वाटर टेबल होता है वो बहुत ही अच्छे अमाउंट में यहाँ पे मेंटेन रहता है। यहाँ पर जो वाटर पाया जाता है उसकी क्वालिटी आपको फ्रेश वाटर भी मिलेगी, सॉल्ट वाटर भी मिलेगा थोड़ा बहुत, और कुछ जगहों पर आपको ब्रैकिश वाटर भी मिलेगा। ब्रैकिश वाटर एक तरह का पानी का क्वालिटी होता है जिसकी सैलिनिटी आपको फ्रेश वाटर से ज्यादा देखने को मिलती है, यानी कि यहाँ पर जो आपको सॉल्ट का कंटेंट होता है वो फ्रेश वाटर से ज्यादा होता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता कि वो सी वाटर जितना सॉल्टी हो जाए। और जो ये वेटलैंड जिसमें ये वाटर पाया जाता है वो आपको टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम के बीच में एक ट्रांजिशनल फेज होता है टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक सिस्टम का, उस इकोसिस्टम को वेटलैंड बोला जाता है। अब टाइप ऑफ वेटलैंड्स देख लेते हैं। मेजरली आपको 4 मेजर टाइप ऑफ वेटलैंड आपको देखने को मिलेंगे। एक तो होता है मार्श, एक स्वैम्प होता है, बॉग्स और फेंस। मार्शेस जो होते हैं वो हाईली प्रोडक्टिव वेटलैंड्स होते हैं, यानी कि यहाँ पर जो आपको पानी देखने को मिलता है वो मोस्टली उनमें जो मिनरल सॉइल्स है वो काफी ज्यादा मिनरलाइज होती है। जो सॉइल आपको देखने को मिलेगी वो काफी ज्यादा मिनरलाइज होती है, और ये जो मार्शेस होते हैं इनमें प्रोमिनेंटली आपको जो डोमिनेंट एरिया होता है वो ग्रासेस का होता है। अभी आपको मैं अगली स्लाइड में इनकी पिक्चर्स पे दिखाऊंगा कि मार्शेस, स्वैम्प्स, बॉग्स और फेंस किस तरह से मतलब डिफरेंशिएटेड होते हैं, किस तरीके से उनको आप मतलब फील भी कर सकते हो कि किस तरीके से अलग अलग तरीके से दिखते हैं ये। अब जो स्वैम्प होता है, स्वैम्प मोस्टली इनको हम फॉरेस्ट वेटलैंड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपको प्लांट्स देखने को मिलते हैं वो मोस्टली ट्रीज देखने को मिलते हैं, हाईली डोमिनेटेड विद द ट्रीज। मतलब इन वेटलैंड्स में आपको छोटे छोटे पौधे या फ्लोटिंग लीफ प्लांट्स या फिर ग्रासेस आपको देखने को काफी कम मिलेंगे। ज्यादा मात्रा में आपको ट्रीज देखने को मिलेंगे, और यहाँ की जो सॉइल होती है वो भी अगेन मिनरलाइज्ड सॉइल होती है। और ये
कभी कभी सीजनली जैसे रेनी सीजन्स में आपको यहाँ पे फ्लड भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रीज काफी ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर जो वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, वो स्टिल वाटर होता है यहाँ पर, मोस्टली मूवेबल वाटर नहीं होता है वेटलैंड्स में, तो यहाँ पर आपको परमानेंटली या फिर सीजनली फ्लड्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अब जो तीसरा टाइप है वेटलैंड का, उसे हम बॉग्स बोलते हैं। बॉग्स हाईली एसिडिक होता है, यहाँ पर जो आपको वाटर मिलेगा वो हाईली एसिडिक होता है, इसलिए ये अनप्रोडक्टिव वेटलैंड भी कहलाता है, क्योंकि ज्यादा मात्रा में अगर एसिड होगा तो वहां पर जो लाइफ फॉर्म्स हैं वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, कोई भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। और थोड़ा ये कूल भी होता है, यहाँ का टेम्परेचर भी काफी ज्यादा लो होता है। क्लाइमेट और पीएच जो होता है वो मेंटेन नहीं होता है, वो हाईली एसिडिक आपको पीएच देखने को मिलेगा, और जो क्लाइमेट होता है वो हाईली वेट क्लाइमेट देखने को मिलेगा। इस वजह से जो ये वेटलैंड का टाइप है बॉग, ये एक तरह का अनप्रोडक्टिव वेटलैंड कहा जाता है। अगेन जो फेंस होता है, तो ये वाटर की क्वालिटी जो होती है वो हाईली एल्कलाइन होती है, और यहाँ पर जो वाटर आते हैं वो आपको सरफेस या ग्राउंड वाटर सोर्सेज से देखने को मिल जाते हैं। तो ये जो वाटर है ये हाईली बेसिक है, इस वजह से यहाँ पर भी अनप्रोडक्टिव वेटलैंड का एक फॉर्म हो जाता है। अब जो ये चारों मैंने आपको टाइप्स बताए, इनकी आप पिक्चर्स देख सकते हो। मार्शेस कुछ इस तरह का देखने को मिलता है, स्वैम्स आपको इस तरह के देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ट्रीज फॉर्म में ज्यादा प्लांट देखने को मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको काफी लंबे लंबे पौधे, आई मीन पेड़ देखने को मिलेंगे। और बॉग्स, क्योंकि ये हाईली एसिडिक है, यहाँ पर सिर्फ आपको कुछ ही ऐसे पौधे देखने को मिलेंगे जो एसिडिक एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकते हैं, सिर्फ वही आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। और फेंस आपका ये हाईली एल्कलाइन बेसिक फॉर्म ऑफ कह सकते हैं कि वेटलैंड है, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछा जाने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था वेटलैंड, उसको मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। होप कि आपको ये वीडियो अगर पसंद आता है तो आप इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि जैसे ही कोई नया सेशन अपलोड होता है तुरंत ही आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलो इसी के साथ अब इस सेशन को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।